हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मेटालिक कंडक्टर्स यानी हम लोग देख लिए थे कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के थ्रू कैसे हो रहा है। आज हम लोग देखेंगे आयन के थ्रू करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एंड आयनिक कंडक्टर्स। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। ये सॉल्यूशंस है। यहाँ पर हमने मेटल जो रॉड डिप किया और ये मेटल में करंट का फ्लो कैसे हो रहा है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिए थे। आज हम देखेंगे ये सॉल्यूशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रोलाइट, और इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में भी बात हो गया था। और इलेक्ट्रोलाइट आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम NaCl डालें तो ये NaCl क्या करेगा, आयन में ब्रेक होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, है ना। अब ये आयन Na प्लस Cl माइनस का जो मूवमेंट होगा तो करंट फ्लो होंगे, है ना। बस सिंपल। इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन के थ्रू देखा, आज हमने देखा आयन के थ्रू, है ना। अब यहाँ पर ये बात है कि अगर NaCl अगर ब्रेक नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना। तो कुछ यहाँ फैक्टर होते हैं जो कि ये आयन पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सॉल्यूशंस में लिक्विड लिया और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट डाले, तो ये हो गया सॉलिड और ये सॉल्वेंट, है ना। तो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों में कुछ फैक्टर होते हैं, तो हम बात करेंगे। आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, इट डिपेंड्स ऑन, हम कुछ फैक्टर होता है हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए बेसिक डिफिनीशन देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ, है ना, देखिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयन। फ्लो ऑफ आयन, आयन के कारण। तो यहाँ पर ये हो गया। और मैटर डिकम्पोज इनटू आयन, कहने का मतलब ये NaCl डाले वो डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं। और इट डिपेंड्स ऑन बहुत सारे फैक्टर हैं, जरा फैक्टर पर ध्यान देते हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ये आपको इन्वर्सली है किसके, सॉलिड सॉलिड के जो अट्रैक्शंस, कहने का मतलब अगर इनमें अट्रैक्शन, अगर ये आयन जैसे ये Na प्लस Cl माइनस, अगर इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो, है ना, इन अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो ये आयन में ब्रेक ही नहीं करेगा। अगर ज़्यादा होगा, जब आयन में ब्रेक नहीं करेगा तो करंट क्या होगा, फ्लो कम होगा, है ना। तो यहाँ पर यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या, इनके अट्रैक्शंस के क्या इन्वर्सली है। ये बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने से करंट का फ्लो डिक्रीज़ होगा, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सेम चीज़ बात लिखा हुआ, इंटर आयनिक अट्रैक्शन सॉलिड और सॉलिड पर ये डिपेंड करता है इन्वर्सली। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, जैसे ये Na प्लस Cl माइनस अगर ब्रेक कर जाते हैं, है ना, तो ये जो हमने लिक्विड लिया उसमें क्या होगा, ये डिज़ोल्व होगा, सॉल्युबल होगा, तभी ना अच्छे से ये मूवमेंट होगा, इसमें इधर उधर मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर एक सॉल्वेशन ऑफ आयन की बात, सॉल्वेशन का मतलब कि ज़्यादा सॉल्युबल। अब ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, जैसे ये Na प्लस Cl माइनस, है ना, एक ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा तो वहाँ पर क्या, वो आयन में फॉर्म में क्या मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो उतना ही सॉल्युबल होना चाहिए जितने वो आयन में फॉर्म में रहा है ना। तो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना है, तो ये आपको ध्यान देना है। यानी यहाँ पर सॉल्वेशन ऑफ आयन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉलिड है और ये सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्वेशन नहीं होना चाहिए, और सॉलिड सॉलिड में इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यानी ये अट्रैक्शन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड फैक्टर पे। अब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कहने का मतलब अगर ये लिक्विड है, अगर ये डेंस ले ले, ज़्यादा अगर डेंस लेंगे तो वहाँ पर आयन का मूवमेंट भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप ध्यान देंगे, डेंस नहीं लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट। यहाँ पर ये दो फैक्टर मैंने डिस्कस कर लिया, अच्छे से समझते रहेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे। फिर टेम्परेचर। अब ये Na प्लस Cl माइनस क्या होता है, ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, है ना। वो एनर्जी कहाँ से मिली है, टेम्परेचर। तो इसलिए टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है कंडक्टेंस, है ना। अब सेम एज, अब यहाँ पर कंसनट्रेटेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन, अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्शन क्या होगा, यानी करंट क्या होगा, फ्लो कम होगा। तो सेम चीज़ लिखा हुआ देखिए, हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो यूनिवर्सली होगा कंडक्टेंस के। तो आज हम लोग ये सब सारा टर्म देख लिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन एंड आयन के थ्रू कैसे होता है। तो ये बेसिक आइडियाज़ है। और हम लोग ये भी बात कर लिए थे, देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग, है ना, वीक और फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि कुछ मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट कहने का मतलब अगर ये इलेक्ट्रोड है तो इनमें एक रेजिस्टेंस का मेजरमेंट, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, तो हम लोग देखेंगे। तो आइए मैं एक बार आपको रिकॉल एक बार दिखा देता हूँ। तो हम लोग ये बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस होगा, तब तक आप ये देख कर NCERT से आप पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
है ना, ये सब आप टर्म देख लीजिए। रेजिस्टिविटी आपको ये एनसीईआरटी के बीच में मिल जाएंगे, और कंडक्टिविटी तो ये सब आप पढ़ के आएंगे तब तक, है ना। तो इतने टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।